मैम थिंक कह रही है ना। चलिए चलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। अच्छा, तो उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो है वो कुकिंग ऑयल में, वो कहते हैं कुकिंग ऑयल में पराठा बनता है ना, कुकिंग ऑयल में पराठा खाया और और उसके बाद ना शुगर चेक की, तो शुगर उनकी ना बढ़ी। उसके बाद उन्होंने मिसिस को कहा कि आप चर्बी में पराठा बनाएं। मुझे वो कहती हैं कि तारिक भी रोटी शुगर बढ़ाती है। मैंने कहा हाँ, उनका नाम भी तारिक है। तो मैंने कहा तारिक भी ये पूछने वाली बात है, ये तो मेडिकल साइंस भी कहती है और हमारी टीसीएम फिलॉसफी भी कहती है रोटी में शुगर है, रोटी शुगर बढ़ाती है। तो कहते हैं मैंने कुकिंग ऑयल में पराठा बनवाया, उसके बाद मैंने शुगर चेक की, शुगर बढ़ी। मैंने पराठा बनवाया चर्बी में। अच्छा, तो कहते हैं शुगर मैंने चेक की तो शुगर थी 125 या ऐसे कुछ कहते हैं, 125 या 115 ना। तो कहते हैं मैंने कहा आपने पहले चेक की थी? तो कहते नहीं पहले नहीं चेक की। कहता मैं पहले चेक करूंगा। फिर उन्होंने दोबारा जो है पराठा बनवाया चर्बी में और शुगर चेक की 85 या 86 थी और उसके बाद 115 हुई या 125 हुई। तो दूसरी दफा उन्होंने ना एक अंडा भी साथ खाया, मसूर की दाल भी खाई। तो उन्होंने बताया कि जो आटे के साथ जब चर्बी मिल जाती है ना तो ये शुगर को नहीं बढ़ाती। सॉरी, जब चर्बी के साथ उन्होंने ली ना तो उस वक्त शुगर नहीं बढ़ी थी, कुकिंग ऑयल के साथ ली तो शुगर बढ़ी थी। तो मतलब हम ये समझ रहे थे कि कुकिंग ऑयल ब्लड प्रेशर कर रहा है ना, लेकिन इसका शुगर में भी बहुत ज्यादा जो है रोल है। और इससे होता ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है ना तो उससे ब्लड प्रेशर की तरह की भी बॉडी में वो बन जाती है इन्वायरमेंट, और फिर शुगर की बढ़ जाती है। तो एक तो ये है कि चर्बी जो है बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी ना, तो बच्चे चर्बी बिल्कुल नहीं देखना चाहते। अगर आपने बच्चों को बताया कि आप चर्बी उन्हें खिलाएंगे, खासतौर पर सिस्टर राशिदा या जाम तारिक साहब जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, इन्होंने कहा चर्बी खिलाएंगे तो वो पता नहीं बाइकाट ही कर दें। तो आप जो है अब वो क्या करते हैं, चर्बी को मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करके जो मेल्ट होगी, ठीक है, जो मेल्ट हुई ना उसको उठा के परे साइड पे फेंक देते हैं। ठीक है, जो मेल्ट होगी उसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख देते हैं। अब सालन पकाया, कोई चीज पकाई तो वो कहते हैं मैं अक्सर जो है ना उस चर्बी में सालन बनवाता हूँ। तो ये ना गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड फैट है। तो ये हमारे बहुत सारे एलर्जी के प्रॉब्लम, बहुत सारे एलर्जी के प्रॉब्लम और बहुत सारे हमारे जो है वो स्किन के प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत सारे हमारे बॉडी के सिस्टम, खासतौर पे मेटाबॉलिज्म, खासतौर पे हाँ मेटाबॉलिज्म भी और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। तो इसका ना चर्बी के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है। और डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज की आप चर्बी के ऊपर लेक्चर जरूर स्टडी करें, तो उन्होंने इसके ऊपर ना बड़ी अच्छी जो है वो बात की है। तो अभी इसमें जो है चर्बी अवेलेबल होगी, ढेर सारी अवेलेबल होगी, और कोशिश करें उसको जाया ना करें आप ना, उसको सेव करें आप चर्बी को। और उसमें आप फिर जो है ना नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दफा तो जरूर हांडी पकाया करें और गोश्त बनाए उसमें, ठीक है। और मतलब मिसिस को जैसे सिस्टर राशना है या जाम तारिक साहब हैं, बच्चे जिनके बड़े हैं और जिनके छोटे हैं उनको भी बताने की जरूरत नहीं है। आप उसमें ना उसे मेल्ट करके गोश्त में मिक्स कर दें, वो मिक्स हो जाती है, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। वो गर्म होगा, वो ऐसे ही होगा जिस तरह कुकिंग ऑयल होता है, ऐसी चर्बी उन्हें महसूस होगी। तो जिनके बच्चे छोटे हैं ना वो अपने बच्चों को, मोहम्मद हुसैन भाई हैं, मुनव्वर भाई हैं, ठीक है, माशाल्लाह अब्दुल रहमान भाई तो चले अभी उनका बच्चा छोटा है, तो आप पहले से ना इन्वायरमेंट बनाएं। अभी आपके पास बहुत अच्छा चांस है, उनको बहाने बहाने से किसी तरह ये चीजें खिला दें ताकि जब वो जाम तारिक साहब या सिस्टर राशिदा की तरह बड़े हो ना बच्चे आपके, तो वो ये ना कहें कि स्मेल आ रही है, ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। बहुत सारी फैमिलियां चर्बी नहीं इस्तेमाल करती थी, हमें स्मेल बहुत आती है। तो बहरहाल तो मतलब इन 2 चीजों को ना आप खास तौर पे इत्माम करें इसके अंदर ना, ईद के अंदर। सिस्टर राशिदा कुछ कहना चाह रही है? जी सिस्टर। जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक चीज और इसमें एडिशन कर लें कि जो गोश्त है, जब गोश्त बनाया जाए, हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि हम गोश्त को रोटी के साथ इस्तेमाल करते हैं ना। तो गोश्त में चूंकि हैवी मिकदार में हमारे पास जिंक होता है, तो जिंक फिर फाइबर जो है ना, आटे में गंदम में फाइबर है, तो ये फिर जिंक वेस्ट हो जाता है, यानी वो आपके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं, जो आपने उससे फायदा उठाना होता है वो नहीं उठा पाते।
तो राइस के साथ, वाइट राइस के साथ आप इसको यूज कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। या वैसे आप मतलब एक्स्ट्रा है तो आप उसको भुना हुआ वैसे खा लें, थोड़ा सा 3-4 बोटियां खा के, तो वही काफी है मतलब आपकी डाइट के लिए। रोटी के साथ अवॉइड किया जाए ना गोश्त को, हमारे यहाँ ट्रेंड यही है वैसे। बिल्कुल आपने सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है। और अगर फर्ज किया गोश्त चावल ऐसी जगह अवेलेबल नहीं है तो आप जो है आधी रोटी खा लें, आधी रोटी से कोशिश करें ज्यादा ना खाएं, ठीक है ना। तो हमें आदत है ना, रोटी की साथ आदत है तो, लेकिन अगर आप अकेला गोश्त खाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त है, जिस तरह सिस्टर राशदा ने कहा है ना, और राइस के साथ ले लें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल, तो इसका आपने ना जरूर एक्सपेरिमेंट करना है सबने, और फिर जो है ना वो जरूर बताना है, ठीक है। और फिर जी इसका हम ना कल्चर शुरू करें, हम अपने घरों से कल्चर शुरू करें ना, ठीक है। हम ट्रेंड सेटर हैं, ये जो थोड़े से लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, हमने ट्रेंड्स बनाने हैं, हम हैबिट क्रिएटर्स हैं, हमने नई नई सर, हैबिट्स को क्रिएट कर। जी मैंने तो इस दफा जो है ना वो फैसला किया था कि अब इंशाल्लाह ना मैंने ग्रोसरी में कुकिंग ऑयल नहीं लेके आना ना, मैंने सरसों का ऑयल जो है ना वो शुरू कर देना है। क्योंकि ये ऑयल तो ट्राइग्लिसराइड है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की भी आगे इंतहाई बिगड़ी हुई शक्ल है। तो जी बिल्कुल इसके है। लिए ना मुझे सरसों का ऑयल, मैंने डिसाइड किया कि इस दफा मैंने ग्रोसरी में सरसों का ऑयल यूज करना है, लेके बहुत आना है अच्छी बात है, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो चर्बी को आप वेस्ट ना करें, मैं फिर आपको कहूंगा कि चर्बी को आप ना इकट्ठा करें, चर्बी को नालियों में ना जाने दें। अक्सर जी सर, नाली में और इंशाल्लाह। कूड़े में हमारी चर्बी जाती है, तो इस पे आप जरूर एहतमाम करें। चलिए, तो बहरहाल अब आते हैं अपनी तो आपने टॉपिक। जी चर्बी की मनोहर बात भी कर कुछ रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? तभी जी जो आप बात करें चर्बी की, ये जो एक तो होती है चर्बी हमने देखी है, जो होती है दुबे की चर्बी, वो आप मतलब छोटा गोश्त होता है ना, तो एक जो बड़ा गोश्त है उसकी जो आप बता रहे हैं, जो बड़ा है उसकी भी चर्बी भी यूज करें आप। जी जी मनोहर भी उसकी चर्बी भी यूज करें, और उसमें ना बहुत ज्यादा इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है ना, उसमें बकरे के अंदर भी बहुत ज्यादा चर्बी होती है, और वो कई किलो होती है। बकरे का जो आंतों का एरिया होता है ना, उसमें काफी ज्यादा चर्बी होती है, और उस चर्बी को उस आंतों के साथ ही फेंक देते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। तो इसी तरह वैड़े के भी चर्बी जो है बहुत ज्यादा होती है, तो उस चर्बी को आप कलेक्ट करें और उसको ना हांडी पे चढ़ा दें, उसे मेल्ट करें। तो जितनी मेल्ट होगी ठीक है, जो मेल्ट नहीं हुई उसको सेट पे कर दें, जो मेल्ट होगी उसका ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक बना के आप फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख सकते हैं, ऊपर भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप जो है ना जैसे बर्फी को काटते हैं या किसी भी चीज को लेते हैं, चम्मच से भी आप उसे कर सकते हैं, छुरी से काट काट के जितनी आपको चाहिए ना फ्रिज में रखी हो, उतनी आप काट के जो है ना वो ले लें, और आप सालन बना लें, ठीक है। तो वो ऑमलेट में भी डाल सकते हैं आप, वैसे तो बेहतर है गोश्त के साथ ही आप लें, या वेजिटेबल के साथ भी आप ले सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर उसे आप ना सारा साल यूज करते रहे। बहुत सारी एलर्जीज का इलाज सिर्फ चर्बी में है, बहुत सारी एलर्जीज का इलाज। चर्बी उसको मिक्स करना है या उसको 100% चर्बी में ही बनाना है? चर्बी 100% चर्बी में बनाए ना, मिक्स ना करें ना, ऑयल और चर्बी को मिक्स ना करें, जी जी वो 2 फैट हो जाएंगे ना, बल्कि 3 जी फैट हो जी। जाएंगे। हाँ जी हाँ, मतलब आपने गोश्त बनाया है, फर्ज किया आपका गोश्त जो है ना वो बकरे का है, चर्बी आपके पास जी बकरे की अवेलेबल नहीं है, वो वेड़े की है, जी ठीक है। फिर आपने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया, अब इसमें 3 फैट हो गए, एक कुकिंग ऑयल का फैट हो गया, एक चर्बी का फैट हो गया, एक बकरे का फैट हो गया। अब ये 3 फैट जब इकट्ठे हुए ना, तो अब आपके मेटाबॉलिज्म पे ये लोड बनेगा, ठीक है। अब अगर बकरे का गोश्त आप बकरे की चर्बी में बना दिया, अब ये 1 फैट कंसिडर होगा, जी ठीक है। जी 1 फैट होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उसी जानवर की चर्बी में उसका गोश्त बनाएं। अब अगर और फिर ये ब्लॉग जो बना रहे हैं, हम ब्लॉग बना के रख रहे हैं, तो इसमें आप दूसरा गोश्त भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, तो उसमें फिर 2 फैट हो जाएंगे, तो 2 फैट का भी कोई इतना मसला नहीं है मेटाबॉलिज्म के लिए। लेकिन अगर आप 1 फैट रखेंगे, एक तरह का फैट खाएंगे, तो मेटा सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट होती है जिसमें कई तरह की चिकनाइयां शामिल हो, अनसैचुरेटेड फैट होती है एक तरह की चिकनाई हो, ठीक है। मसलन जैसे पहले भी बात हुई थी, चिकन अवेलेबल है, फिश अवेलेबल है, बीफ अवेलेबल है, मटन अवेलेबल है, 4 तरह के खाने अवेलेबल है, आप कहते हैं हम सारा थोड़ा थोड़ा खा लें। आपने फिश खाई तो 2 फैट खा लिए, एक फिश का, एक कुकिंग ऑयल का। आपने चिकन खाई 2 फैट खा लिए, ठीक है। आपने मटन खाया 2 फैट खा लिए,
आपने बीफ खाया, 2 फैट खा लिए, तो माशाल्लाह आपके 8 फैट हो गए। अब 8 फैट जब आपके एक टाइम पे आपके मैदे में जाएंगे ना, तो मेटाबॉलिज्म यकीनन दुहाइयां डालेगा और आपको कोसेगा खूब कि मेरा मालिक मेरे साथ कर क्या रहा है। ठीक है, तो ये हद से तजावज करना है। ठीक है, कुरान पाक में है अल्लाह ताला ने हर चीज की हदें मुकर्रर कर दी है। तो मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, खाने पीने में हद से तजावज करते हैं, इसलिए कानूनी कुदरत मुसलमानों को सेहत नहीं दे रहा। ठीक है, दुआओं से सेहत नहीं मिल सकती मुसलमानों को। मुसलमानों को कानूनी कुदरत के जो कवानीन है ना, उनको जो है वो मलूज़े खातर रखना होगा। तो हम बहुत ज्यादा वायलेशन जो है वो करते हैं। मेहमान भी आए तो एक तरह का फैट, एक गोश्त पकाएं, कोई नाक नहीं कटता आपका, एक गोश्त आप पकाएं, अच्छी तरह से आप पकाएं। तो कई फैट को जब आप इकट्ठा कर देते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ऐसे लोग जिनका रेगुलर वजन बढ़ा हुआ है, वो रेगुलर अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक नहीं होने देते। उनके माइंड में खाने के पैटर्न ऐसे सेट हैं कि वो मरते दम तक अपना वजन ही कम होने देंगे। अब वो लोग जिनका वजन बीएमआई से कम है, अब उनके माइंड में ऐसे पैटर्न सेट हुए हैं खाने पीने के कि वो अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलर डिस्टर्ब रखते हैं, अपने वजन को बैलेंस नहीं आने देते, हमेशा कम रहेगा और वो इसी कमी में कब्र में चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। वो अपने लाइफ के पैटर्न, ब्रेन के पैटर्न, खाने पीने के पैटर्न को चेंज नहीं करते। खास उन्होंने पैटर्न अपने बनाए हुए और उनके उस पैटर्न की वजह से वो उस बीमारी में मुब्तला है। तो इसलिए हमें माइंड के जो पैटर्न्स है ना, उनको तोड़ना होगा। तो जब हम उनको तोड़ेंगे तो फिर हमारी हेल्थ यकसर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। एक चीज और बता देना भी कि जैसे बड़ा जानवर है और छोटा जानवर है, तो उनकी चर्बी हमारे पास मिक्स हो, तो हम उसको अलग-अलग स्टॉक करें या कि इकट्ठे किया अलग जाए? अलग करें तो ज्यादा बेहतर है, अलग अलग करें तो ज्यादा बेहतर है। 2 हड्डियों में चढ़ा दे तारीख भी, बड़े की अलग चढ़ा दे, छोटे की अलग चढ़ा दे। जी 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 ठीक। हाँ, अलग अलग चढ़ा दे, जो मेल्ट हुई उसको निकाले, ब्लॉक बना के फ्रिज में रख दे। अलग अलग रखे तो ज्यादा अच्छा है। सही सही। हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। टाइम हमारे पास बस 15 मिनट रह गए। अच्छा, इस दफा ना तारिक भाई से डिस्कस हो रहा था, तो एक चीज ना बड़ी शिद्दत के साथ रियलाइज हुई कि हम ना अच्छा, इस पे आपने एक्सपेरिमेंट करके ना मुझे फीडबैक देना है। ये हमारा एक ना, जब हमें मौका मिले तो हम जो है इसके ऊपर हम डिस्कशन करें, हम इसके ऊपर रिसर्च इकट्ठी करें। अच्छा, तो तारिक भाई से बात हो रही थी, तो एक चीज ना बड़ी फील हुई कि हमारे ना हम टारगेट्स नहीं सेट करते महीने की क्लोजिंग के बाद ना। तो हम अगर टारगेट सेट करना शुरू कर देंगे ना, तो इससे बहुत ज्यादा चीजें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। इसी मेहनत से ना हमारे जो रिजल्ट है वो मतलब बढ़ जाएंगे, वो डबल तो आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम सही स्ट्रगल करेंगे तो और ज्यादा वो बढ़ जाएंगे। तो हम एक तरफ ध्यान रखेंगे तो, और टारगेट्स को सेट नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट नहीं बढ़ेंगे। तो ये इस दफा काफी ज्यादा हमें ना फील हुआ, काफी ज्यादा फील हुआ। फिर तारिक भी से डिस्कशन हुई कि हम ना हर क्लोजिंग पे एक ट्रेंड बनाते हैं कि सब लोग अपने टारगेट्स ग्रुप में शेयर करें कि मेरा इस महीने का पर्सनल टारगेट ये है। मतलब जैसे मोहम्मद हुसैन भाई है, अभी उनकी पर्सनल टीम है, अब वो खुद पर्सनल काम करेंगे, उनकी टीम नहीं है। तो टारगेट को हम ना 2 एंगल में सेट करें, एक तो अपना पर्सनल टारगेट सेट करें पीपीवी का, और दूसरा टीम का टारगेट सेट करें जिसको टीएनपीवी कहते हैं। तो ये 2 टारगेट हम अपने ना सेट करें, जिनकी टीमें हैं, जिनकी टीमें नहीं है वो बस पर्सनल टारगेट सेट करें, और फिर हम इसको ना डुप्लीकेट करें अपनी टीमों के अंदर। तो इससे हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आपका क्या फीडबैक है? जी सिस्टर राशिदा। जी सर, अच्छी बात है। अब्दुल रहमान भाई पड़ेगा माशाल्लाह फीडबैक दे दिया। जी सर, बिल्कुल होना तो ऐसे ही चाहिए। मुनव्वर भी क्या कहते हैं, हमाद भी क्या कहते हैं, मोहम्मद हुसैन भी क्या कहते हैं? ये तारिक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। टारगेट जब होंगे तो डेफिनेटली उसमें पता लगेगा कि हमारी क्या है ना। तो आप सोचें और अभी ग्रुप में टारगेट बताएं, और इसमें हम एक दूसरे की हेल्प करें ना।
टारगेट जो है वो कम भी नहीं होने चाहिए और फिर ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, मुनासिब होने चाहिए। हमाद भाई आपको आवाज आ रही है? आपका क्या ख्याल है हमाद भाई? जी हमाद सर भाई आपका क्या वो ख्याल है? होने चाहिए सर टारगेट गोल। मैंने बनाए होने थे, चाहिए। मेरे ये जो अभी पीछे 2-3 ओपीपी हुई थी, उनमें दोस्त मेरे बैठे हुए थे। अच्छा माशाल्लाह। पिछले में 2 बैठे हुए थे, और ये जो जुम्मे को हुई है इसमें भी एक लड़का बैठा हुआ था। अच्छा वेरी गुड माशाल्लाह। बताया करें हमाद भाई, आप बिल्कुल ही खामोश रहते हैं। आप जो है ना, आप देखिए हमारी टीम के प्लेयर है जी और सर टीम बिल्कुल। में सबसे यंगस्टर आप है, सबसे यंगस्टर आप है। तो आप ऐसी चीजें बताया करिए, इससे हम सबको मोटिवेशन मिलती है। जी सिस्टर राशिदा आप क्या कह रही है? सर जी वो पिछली जो हमारी ये लास्ट प्रेजेंटेशन हुई है उसमें जिन्होंने फीडबैक दिया था रमजान, मोहम्मद रमजान, जिनकी आवाज की समझ नहीं थी आ रही, अच्छा वो सर प्रिंसिपल है ना स्कूल के। तो अच्छा, आपके प्रोस्पेक्ट थे? उन्होंने, नहीं सर मेरे नहीं थे, तो राबी साहब के रेफरेंस से आए थे अच्छा वो ठीक तो है ठीक है। मुझे कल संडे को जब मैं ऑफिस गई, वहां पे संडे को हमारी होती है ना प्रेजेंटेशन होती है, फिर उसके बाद वो आए हुए हाँ थे। तो फिर अच्छा राबी साहब ने उनसे, मैंने कहा सर आपने बताया ही नहीं, सर ने इनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन इनका कोई नेट इशू था तो समझ नहीं आ रही थी ना आवाज की। अच्छा तो फिर मैंने जाके उनका फॉलो अप किया, तो अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने फिर 200 पॉइंट्स के साथ जो है ना वो ज्वाइन किया। वेरी गुड, जबरदस्त जी, वेरी गुड। अब सिस्टर उनको ना अगली ओपीपी में ना आप शेयरिंग के लिए तैयार करें, ये हमारा जी सर बहुत अच्छा ट्रेंड बन गया। मैंने उनको उसी हाँ टाइम ही कह दिया था कि इंशाल्लाह वेरी गुड। यहाँ पे भी आपकी सेलिब्रेशन की जाएगी ईद के बाद, और बकायदा हम वहाँ अपनी ऑनलाइन क्लास में भी आपको जो है ना वो वेलकम करेंगे कि आप वेरी 200 गुड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी गुड। देखिए ना हमारे सब ट्रेनर्स में जान पड़ गई होगी कि देखिए हमारी एफर्ट की वजह 200 से से कितनी की ज्यादा सर, खरीदारी। क्योंकि वो वेस्ट बैंड जो है ना, वो म्यूजिकल वेस्ट बैंड जो है उसके हाँ शायद 250 पॉइंट्स हैं। वो उन्होंने कहा था कि ये मुझे चाहिए। अच्छा, सही सही है माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड सिस्टर, बड़ी खुशी की बात है। इनको तैयार करें आप। अच्छा इस हवाले से एक बात कर लें, फिर हम ओपीपी पे बात हमने ना बाद में डिस्कस करनी है। ओपीपी पे ना हमने सिस्टर राशिदा ने भी कहा था। अच्छा अभी एक दोस्त कह रहे थे कि आप ओपीपी जुमे की मिस हो रही है ना, तो इस हफ्ते को मिस ना करें, आप इसको ना जुमे की बजाय इतवार को ले जाएं। तो आप लोगों का क्या फीडबैक है? आपकी जो राय आप देंगे वैसे हम कर लेंगे कि इतवार को वैसे तो हो जाएगा। ईद का कौन सा दिन होगा? आज मंगल है ना, बुध जुमेरात, जुमेरात जुमा और हफ्ता 3 दिन हो गया, इतवार चौथा दिन होगा। क्या कहते हैं आप लोग? मशवरा दें अपना। एक तो ये होगा कि हम बिजनेस जरा जल्दी शुरू कर सकेंगे, तो अक्सर नहीं तो ऐसे होता है कि छुट्टियां ना वो लंबी हम लेके जाते रहते हैं। मंडे को कर लें। मंडे को कर ले, बाकी लोग मशवरा दें। फिर अगले दिन सर क्लास। ठीक है, संडे का दिन ठीक है। वैसे भी मैं सोच रही थी कि हमारा जो वीकली प्रेजेंटेशन है संडे को ऑलमोस्ट लोग घरों में होते हैं, फ्री होते हैं, और संडे की शाम में अगर हो जाए तो ये भी ठीक है, क्योंकि मगरिब के फ्राइडे बाद को फ्राइडे को वर्किंग तो डे सिस्टम होता ना है ना। किया जाए। हाँ फ्राइडे को तो अब दूसरा दिन होगा ना ईद का, अच्छी बात नहीं है। तो संडे को ये हो जाएगा, चौथा दिन होगा। 3 दिन की ईद होती है, चौथा दिन वही मगरिब से शाम टाइम रख लें और हम ओपीपी कर लें। जी सर, तो सर ये एज इट इज चलेगा, फिर संडे को ओपीपी किया करेंगे हम। फ्राइडे को नहीं ठीक है सिस्टर? सर वो असल में मैं ये कह रही थी कि वर्किंग डेज में आ जाता है ना, तो वर्किंग डेज में कुछ लोग वहां पे ऑफिस से थके हुए आए, और कुछ के एक दो लोगों के साथ मैंने मैटर देखा है, तो इसलिए मैं कह रही थी, बाकी जैसे सब हाँ टैची होते हैं। हाँ, आपने वो सारी फीडबैक भेजे थे जी जी। बिल्कुल फीडबैक भेजे थे, 2-3 लोगों ने कहा हुआ था कि हम थके हुए आए और हाँ सही है। अच्छा चलिए, आप सोचें इस दफा तो संडे को करते हैं ना, बाकी सब लोग सोचें कि अगर आपने इसको जुमे से इतवार को शिफ्ट करना है तो ठीक है। मतलब अगर आप सब लोग एग्री हैं तो मैं भी मैनेज कर लूंगा, मैं भी मैनेज कर लूंगा, कोई मसला नहीं। अगर आप सब लोग इस पे एग्री हैं तो इसे हम डिसाइड कर लेंगे। बहरहाल इस संडे को हम ओपीपी कर ले
जी सर। जी सर, इस संडे को करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। अच्छा, हम ना टारगेट्स आप लोग डिसाइड करें, अभी ग्रुप में बता दें, कोशिश करें 1-2 मिनट में सबके टारगेट्स हम ना शेयर कर दें। अच्छा, एक तो ये है कि मैंने अब्दुल रहमान भाई से कहा है, ये वाले अब्दुल रहमान भाई नहीं, मेरे जो 3rd नंबर पे जो है ना 9th क्लास में है, जो मेरा बेटा है, तो उन्हें क्या है कि वो ना पेस्ट के इस पे सोप के ऊपर ना ट्रेनिंग तैयार करे, तो वो सोप पे ट्रेनिंग तैयार कर रहा है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम ना उस पे काम करेंगे। तो ईद पे आप ना सोप को प्रमोट करें। आपके घर गेस्ट आए होंगे तो आप ये डेमो जरूर करें कि एक गेस्ट को सबका देखा जी, इनका चेहरा देख ले। उनको फिर आपने ना 2 दफा सोप से मुंह धुलवाना है। और एक पॉइंट को आप समझे जरा, एंटी बैक्टीरियल सोप में वो सारी चीजें हैं जो व्हाइटनिंग सोप में है, लेकिन एंटी बैक्टीरियल में एक एक्स्ट्रा चीज है, एंटी बैक्टीरिया। तो पता नहीं पूरी कौन व्हाइटनिंग सोप के पीछे लगी हुई है। हमारे घर में ज्यादा अच्छे रिजल्ट ना एंटी बैक्टीरियल के हैं। तो बहरहाल तो इसको ना जोड़ी के तौर पे आप प्रमोट करें। तो आप एंटी बैक्टीरियल का भी डेमो करें, इस ईद के ऊपर मेहमान आए होंगे, और आपकी ना व्हाइटनिंग सोप का भी डेमो करें, ठीक है। और 2 दफा मुंह धुलवाएं 3 मिनट मसाज करके, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। ये आप जरूर डेमो करें। मतलब सोप हमारी अपनी लोकल प्रोडक्ट है ना। अभी आप देखें कंपनी ने पैकेज दिया, प्रोडक्ट एक्सपायर हुई हुई है, और एमडी साहब कह रहे थे अभी भी 4 कंटेनर हमारे पोर्ट पे लगे हुए, पाकिस्तान में डॉलर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, हम उनको जरा सही तरीके से प्रमोट करें। और मेरे ख्याल में तारिक भी से भी बात होनी थी कि जैसे सब लोग हैं, महीने में 1 कार्टन तो खत्म हो जाना चाहिए। मतलब हमारा इतना यूज हो जाए, हमारे नेटवर्क है माशाल्लाह, हल्का अहबाब है, दोस्त अहबाब है, और 192 का सोप है, कोई महंगा भी नहीं है। तो इसके ऊपर आप लोग भी सोचे जरा, हम इसके ऊपर कंपैरिजन भी करें, डेमोज भी बनाएं इसके ऊपर मजीद, ठीक है। और इस तरह से हम इसको ना प्रमोट करें, बहुत सस्ती प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने इंशाल्लाह काम कर। जी सर मैं एक बात पूछूं सर? जी जी पूछे। सर ये पेस्ट और जो सोप है, ये घर घर भी बेच सकते हैं जाके? भेज सकते हैं, बिल्कुल हम आदमी भेज सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना एक बंदे की लाइफ स्टोरी देखी है ना, वो दुनिया का अमीर तरीन इन्वेस्टर था, वॉरेन हाँ, बफेट। वो शुरू से एज में ना इसी तरह की चीजें लेके ना घर घर जाके बेचता था। जी। तो मैं सोच रहा हूँ ये चीजें मैं इधर मोहल्ले में या इधर आके हमाद भाई आप बड़े मेच्योर बच्चे हैं, बच्चे इस उम्र में ये नहीं सोचते। घर घर जाके बेचना लाइफ में परफेक्शन लाता है, और जितने बड़े बिलियनियर हैं, ट्रिलियनियर हैं ना, उन्होंने ये काम किए हुए, रॉबर्ट ने भी ये काम किया हुआ है। और ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। आप ये हमारे भी जरूर करें, और फिर हमारे साथ ना शेयर करें, और फिर तारिक भी मोटिवेट होंगे अपने बच्चों को करवाने के लिए। मैं अपने बच्चों को भेजूंगा, आप हमें इसमें लीड करें, ठीक है। तो ये जरूर करें, कोई बुरी मैं बात इसके बाद आगे ना ये काम करूंगा। मैं सोच रहा हूँ ये एक आध बेस पे नहीं। वेल करूँ। डन हमाद भी, वेल डन। ये हमाद भी बोल रहा है, हमाद के अंदर जो लीडर छुपा हुआ है ना, वो बोल रहा है। ये बहुत अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी, जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। सर इसका मकसद जो है ना, सेल्स करने का मकसद है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। यस, ये माइंडसेट में अगर होगा तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ताकि हम फिजिकली तौर पे अपने क्लाइंट से किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को इनहेंस कर सकते हैं, जबकि प्रोफेशनली तो हमारी स्ट्रेटजीज बड़ी होनी चाहिए। जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, मतलब बिल्कुल अब ऐसी। ये ये बहुत चीज बड़ी होगी तो ट्रेनिंग है। फिर और हमारा भी ब्रांडिंग भी आपका मकसद होगी। तो बेचना ना हो, आपका मकसद कांटेक्ट इकट्ठे करना हो, जी जी, और ठीक है ना। क्योंकि ये हाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बहुत से दोस्त समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो फिर डोर टू डोर सेलिंग है। तो मकसद है हाँ, अपने कॉन्फिडेंस को और कॉन्टेक्ट्स को एनहांस करना, अप्रोच करना। यस, बिल्कुल तो ऐसी ये है, पर्पस है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये करें हमारा भी, वेल डन। आप हमें इसमें लीड करें, आप हमें ना। अच्छा जी, अब टारगेट्स की तरफ आते हैं, 4 मिनट रह गए, टारगेट्स की तरफ आते हैं जी। क्या टारगेट लेते हैं, पर्सनल और टीम का? किसने सोच लिया है? फिर आपने ग्रुप में भी शेयर कर देना है। सर जी अब्दुल रहमान, एक चीज आपसे शुरू क्लियर कर करते हैं। दीजिएगा। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, टारगेट किस किस चीज में हमें सेट करना? पीवी में, कस्टमर, एक तो पॉइंट में, कस्टमर है, आपके टीम पीपीवी है और पीपीवी सेल है कितने ना। होंगे, आपके पीपीवी कितने होंगे, टीएनपीवी कितने होंगे? जी सर, मैं तो सर जो अब पर्सनल करने हैं उसको माइंडसेट में रखूं, जो मेरे अदर हैं नेटवर्क के होते हैं उसको तो मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ऐसे ना सर।
दोनों को कर सकते हैं। उसको भी करेंगे, वो भी टारगेट रखें, पर्सनल भी और टीम के भी, दोनों टारगेट रखें आप। नहीं सर, जो मेरे इस मतलब जो प्रोफेशनल तरीका है, इस हिसाब से जो आगे प्रमोट होते हैं। ठीक है, उनको करें जी, जो जी सिस्टम में आ गए उनके टारगेट आप करें ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट सही है। क्योंकि सर मेरी वो तवज्जो दोबारा फिर वो हो जाएगी ना, डिवर्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल सही, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, सही है। तो मैं सर अपना शेयर करूं? जी बोल दें, टाइम बड़ी जी, स्पीड जी। से जा रहा है। जी 5 लोगों को सर मैं अपने साथ रिक्रूट करूंगा इंशाल्लाह। ये टीम के हवाले से सर मेरा टारगेट है। अच्छा, और ठीक है। 10 कस्टमर्स सर मैं अपने नए जो है ना इस मंथ वो अपने साथ ठीक है, रेगुलर करूंगा। और अच्छा, इसके अलावा जबरदस्त। मैं 10 लोगों की क्लास जो है ना वो ऑनलाइन वो मतलब करूंगा, स्टडी क्लास। चले माशाल्लाह, जबरदस्त, ये सर एक्सीलेंट। मेरा टारगेट। ठीक है, और पीवीज में टारगेट आप बता सकते हैं कितने पॉइंट का आपका टारगेट होगा? वो सर अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, क्योंकि मेन इस चीज पे मेरी है तो जो कि मैं अपने साथ जो है ना रिक्रूटमेंट करूं, उस पे इतना ज्यादा कंफर्म नहीं है। चले एक आइडिया दे दें, ठीक है मैम भाई, रफ आइडिया। आप एंड पे पीवी बता दें, जब बाकी बता चुके हैं ना तो फिर आप अपने शेयर कर दीजिए। फिर बता देना। चले चलें चले जी। फिर बता दें। जी हमाद भी आप बताएं, और कौन बताएगा जी अपने पर्सनल टारगेट? हमाद भी आप बता दें, आपका क्या टारगेट है इस महीने का? क्योंकि इन्होंने तो घर घर जाना है ना, तभी अपने कस्टमर बनाने हैं हाँ, या सेल्स करनी है, इनका तो आज ये महीना खत्म हो गया। जी जी। किसी ने भी नहीं अभी तक सोचा हुआ। जिसने सोचा हुआ है वो बता दे, आपने क्या टारगेट सोचा हुआ है? सैन भाई, आपने 40 पीवी किए थे ना इस मंथ, तो जी मोहम्मद हुसैन भी आप नेक्स्ट बता मंथ दें। जी तभी जी जी सर। जी मेरा जहन सर जी 100 पीवी को सर टारगेट के लिए हाँ कर चलिए रहा है। माशाल्लाह, ठीक है जी, बस जी जी क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया, वेल डन जी। जी 100 पीवी का टारगेट है, ग्रुप में भी शेयर कर देना जी। जी जी। अच्छा, आप में से कोई शेयर कर दे, आप में से लिख के ना टारगेट शेयर कर दे। कौन ये जिम्मेदारी लेगा? अब्दुल रहमान भी सर लेंगे, चले जी अब्दुल सर रहमान ये भी। 100 पीवी हैं या पीपीवी हैं? पीपीवी हैं सर या ग्रुप पीवी हैं? हाँ पीपीवी है जी, पीपीवी है इनके। अब्दुल रहमान सही भी नोट ठीक। कर लें, आप नोट कर लें मोहम्मद हुसैन भाई के 100 पीपीवी। जी मनोवर भाई आप बता दें। जी सर मैं नोट कर। तभी जो मैंने अपना टारगेट रखा है वो ये है कि 5 मैंने बनाने हैं यूजर्स, तो ठीक वो है, इंशाल्लाह उस पे काम हो रहा है। 2 लोग आ गए हैं तो ऑफिस पे इंशाल्लाह। ठीक है, और टारगेट है कि 5 फी जो मेरी है ना, क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गुजारने हैं ना, 5 करने हैं। सही है, ये ठीक है, एक टीम का टारगेट है और एक यूजर्स है। तो जो आप बता रहे हैं पीपीवी और टीएनपीवी, अभी वो इसे कंफर्म नहीं है उस हवाले से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कितना उसका एक होता है ना, पीपीवी कितने ठीक है, हों कितने नहीं ना। ठीक है। कोई आप अपने दिमाग को टारगेट दे दे, कम से कम दे दे। और मेरा तो अभी ये है कि रोज ओपीपी में लड़के बुलाऊं जितने हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ज्वाइन तो दूर की बात है, अभी ज्वाइन तो नहीं रहे। मतलब ये है कि बुलाऊं उनको ओपीपी में और फिर ट्रेनिंग में बिठाऊं। ठीक है। ओपीपी में आगे लड़के कस्टमर बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बुला लिए, फिर एंड रिजल्ट है पॉइंट्स कितने आप करेंगे? आपके जहन में क्या टारगेट? अगला टारगेट ये होता है ना, हमारे माइंड में टारगेट होगा तो फिर हम क्लियर करेंगे। हमारा भी आपका कितने पॉइंट्स का टारगेट है? जहन क्या पीवी एक्सेप्ट का करता है? पीवी का, हाँ जी, सर भी मैं पहले बता देता हूँ ताकि फिर इनको जी बता आसानी दें। हो जाए सब समझने में। जी जी। जी जी, अच्छा, अभी जैसे हमने ना जैसे किसी को टूथपेस्ट देना है या सोप देना है, या कोई हो सकता है सप्लीमेंट भी बीच में कोई आ जाए, जो पर्सनल हम पर्सनल जो हम प्रमोट करेंगे ना, किसी को चीज बेचेंगे, वो हमारे तक भी पर्सनल पीपीवी होंगे ना। और जी अगर हमारी टीम एक्टिव है, वो पढ़ रही है, कोई स्टडी कर रही है, ज्वाइन है, और वो अपनी एफर्ट से वो पीपी जनरेट कर रही है, तो वो टीएनपी होंगे ना। तो जी, मैं अपनी अपनी जो जाती मैंने ये सोचा है कि कम से कम 50 से 100 के दरमियान पीवी मेरे होंगे, जिसमें से सोप भी होंगे, मोस्टली सोप और टूथपेस्ट है।
अगर कोई सप्लीमेंट भी हो गया तो फिर 100 हो जाएंगे, अगर सप्लीमेंट ना ऐड हुआ तो फिर मिनिमम 50 तो हो ही जाएंगे। तो मैं 100 रखता हूँ तारिक भाई अगर एक फिगर लिखनी हो तो 70 या 80? हाँ, नहीं मैं वो फिर 100 ही करता हूँ मैं। जी जी, 100 पीवी में, जैसे हुसैन भाई ने 100 किया है ना, तो मैं भी 100 पीवी का मेरा टारगेट है। ठीक है जी, तारिक भाई का 100 का हो गया जी। बाकी लोग भी अपना टारगेट बताएं, जी सर। क्लोज करें मीटिंग को फिर। जी सिस्टर रास्ता। जी सर जी, मैं इंशाल्लाह इस क्लोजिंग तक जो है ना पीपीवी एंड जीपीवी 1000 करूंगी। पीपीवी और जीपीवी इसको अलग कर सकती हैं सिस्टर आप? पीपीवी कितने होंगे? और नहीं सॉरी, पीपीवी जीपीवी एक होगे ना सिस्टर? आप यूं करें ना, पीपीवी और टीएनपीवी आपकी टीम जी भी है सर। ना, जी टीम जी के सर। कितने होंगे, आपके कितने होंगे? हाँ पर्सनल सेल कितनी है और टीम की सेल्स कितनी है? सर मैं टोटल 1000 में आपको लिखवा देती हूँ। अब इंशाल्लाह मेरा टारगेट यही है कि मैंने 1000 पीवी करना है इंशाल्लाह। ठीक है, 1000 हो गया। इसको डिवाइड करने की कोशिश करें। इसमें से टीम के कितने होंगे, आपके कितने होंगे? जी सर ठीक। डिवाइड कर सकती हैं आप? आपके अपने कितने होंगे, सर टीम के नहीं कितने? सर, अभी नहीं, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी पूरी, बल्कि नहीं मैं करूंगी इंशाल्लाह 1000 पीवी मैं करूंगी। ठीक है जी, माशाल्लाह आपने सबसे बड़ा टारगेट लिया है। अब्दुलरहमान भी 1000 लिखे, देखे ना। सर ये जस्ट पीवी लिखे हैं फिर। ठीक है, पीवी लिख दे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा माइंड बनेगा ना तो सिस्टर इस महीने अंदाजा हो जाएगा, अगले महीने से फिर हम इसको सेपरेट कर देंगे। पीपीवी को सेपरेट कर देंगे और टीएनपीवी को सेपरेट कर देंगे। इस महीने चलने देना। सिस्टर ने 1000 ले लिया टारगेट, तो मुनासिब है, बहुत अच्छा बल्कि टारगेट है जी। तारिक भी का हो गया 100 पीवी, मोहम्मद हुसैन का हो गया 100 पीवी, मुनव्वर भी आपका कितना हो गया? मुनव्वर भाई के 5 कस्टमर लिखे हैं सर, पीवी का नहीं यार क्लियर मुनव्वर हुआ। भी पीवी भी बताएं, पीवी भी बताएं, पॉइंट्स पीवी भी बताएं। हाँ। अब्दुलरहमान भी मेरा लिख लें, मेरा 500 पॉइंट लिख लें, 500 पीपीवी। मुनव्वर भाई का सर। ठीक है, 500 पीपीवी और 1000 जीपीवी और टीएनपीवी। जी सर। हाँ, 1000 टीएनपीवी, मतलब जी सिस्टम की जो टीम है ना उससे बस, और 500 मेरे पीपीवी। ठीक है, सही है। और कौन रह गया है जी? मेरे 50 लिख दे मेरे। मुनव्वर भाई रहते हैं सर, वो अभी। हमाद भी आपने कितने का करना है? 50 का लेना है टारगेट? इंशाल्लाह। ठीक है जी, लिखे जी, हमाद भी का 50 का लिखे। वैसे लग रहा है हमाद भी आपने कम टारगेट रख रहे हैं ना, लेकिन आप 50 ही रखें। एक महीने बाद आपको एक्सपीरियंस होगा कि आपने कम का रखा है या ज्यादा का रखा है। एक महीने बाद फिर आप बढ़ा लीजिएगा। अगर आपने डोर टू डोर जाना है ना, हमाद भी के लिखे जी 50 पीवी। 50 लिखे, बहुत अच्छा टारगेट लिया हमाद भी ने। मुनव्वर भाई ये रहते हैं हमारे भाई को बता दें ऑनलाइन तक भी कि जब हो जाए तो कंफर्म कर दें। हमारे बिल्कुल भाई को सही है। कहें कि जब 50 हो जाए ना तो वो फिर हाँ, शेयर कर दें ताकि हमें पता चल जाए कितने दिन में हो गया। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हो ये सकता सब है लोग हफ्ते ना में हो जितने, जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल से बहुत अच्छी, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। सिस्टर राजदा के 200 हो गए। सिस्टर राजदा ग्रुप में लिख दे 200 पॉइंट कंप्लीटेड आउट ऑफ 1000। तो इस तरह ना ग्रुप में लिख दे, हम ये थोड़ा इन्वायरमेंट बनाए। ठीक हो गया। मुनव्वर भाई आप पॉइंट्स में टारगेट ले, बेशक छोटा टारगेट ले लें। मुनव्वर भाई अगर आपको आवाज आ रही है। सभी इंशाल्लाह अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 50 पीवी तक अपने पर्सनल 50, पीवी। ठीक है, सही है, हाँ जी। कोई मसला नहीं, बिल्कुल सही है। अब्दुलरहमान भाई मुनव्वर भाई का 50 पीवी लिख ले। जी सर, ये कुछ लोगों के पीपीवी हैं और आगे टीएनपीवी नहीं लिखे। कोई बात नहीं, अभी पीपीवी लिख ले बस, टीम नहीं है ना उनकी, अभी पीपीवी जिनकी लिखे। टीम नहीं है उनके पीपीवी होंगे। जिनकी टीम PPV एक्टिव है, होंगे, स्टडी कर रही है, वो टीएनपीवी होंगे ना। अभी वो टीएनपीवी सिस्टर होंगे। राजदा की टीम है, उनकी टीएनपीवी होंगे। हमारी क्योंकि अभी टीम एक्टिव नहीं है ना इसमें। जी ठीक है जी, तो ये ठीक हो गया। कोई रात तो नहीं, सबने तारीख में लिख दी है ना अपने टारगेट? जी तकरीबन सबके हो गए। सिस्टर हिना आज ज्वाइन नहीं आज मीटिंग में नहीं है शायद। हाँ वो महल, हाँ सफर पे है वो सिस्टर हिना ना, हाँ वो सफर में, जी जी, इसलिए वो वो सुन लेंगे। नहीं ज्वाइन और करेंगी। तो बहरहाल ये हमारे और लिए ना जी। जिस खतीजा भी और क्या शायद तारीख?
मिस खदीजा भी काफी अरसे से नहीं है, तो उन तक भी जाएगा मैसेज तक भी? महल या वो अपनी अपनी उसमें एक कमिटमेंट में लगी हुई है, अपनी स्टडी में लगी ठीक हुई है, है और काम कर रही है। हाँ जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये ना हमारे लिए एक्सपीरियंस होगा, हमने कितने का टारगेट लिया और कितना किया। महीना जब गुजरेगा ना तो बहुत अच्छी ये लर्निंग होगी। ठीक है, और जी मुझे जी उम्मीद है बहुत सारे लोग ना आगे निकल जाएंगे, जिन्होंने टारगेट्स लिए ना उनसे आगे निकल जाएंगे, और वो कहेंगे यार हमने थोड़ा रखा था टारगेट, तो उन्हें अगले महीने बढ़ाना पड़ेगा। कुछ तो बहरहाल कुछ ठीक के है। प्लस हो जाएंगे तक भी, कुछ के शॉर्ट होंगे ना जी, कुछ के जी प्लस हो बिल्कुल जाएंगे, ऐसे कुछ ही, के शॉर्ट होंगे। जी जी, ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। चले जी, इंशाल्लाह कोई और चीज इतवार की फिर ओपीपी आपने सबने कंफर्म कर दी है, इतवार को ओपीपी रखते हैं। जी जी इतवार की ओपीपी ओके कर दी है आप लोगों ने, इस इतवार को ओपीपी करें ना तारिक भी? यस सर। ठीक है, जी जी तक भी ठीक है। संडे, तो संडे 8 PM ना, ऐसे ही है तक भी, ठीक है संडे 8 PM। हाँ जी जी, इंशाल्लाह 7:50 पे शुरू करेंगे। स्टार्टिंग हाँ, टाइम होगा 7:50। 8 बजे, हम 8 बजे 10 मिनट वेटिंग हो जाएगा और 8 से हम शुरू कर देंगे। अच्छा, तो जी जी जी। अच्छा ये बताएं, 1-to-1 कोई कर सकता है? 1-to-1 वैसे भी आप अपने कस्टमर को करते हैं। सर 1-to-1 कैसे? 1-to-1 जो पहले वाला सेशन है वो क्यों कर सकता है आप में से? अब्दुल भी तो एमओसी करते हैं। सिस्टर राशिदा देखिए, सिस्टर राशिदा आप अपनी टीम में से कोई निकाल ले। जी ठीक है सर। हाँ, कोई अपनी टीम में से निकाल ले, 1-to-1 मेरी जगह कोई आ जाए, मैं इम्पार्टेशन वाले पोर्शन में जो है वो आ जाऊँ ना। डेमो रिकॉर्डेड है, सर फिर हिना इंशाल्लाह अगर प्रिपेयर इम्पोर्टेशन हो में हम जाता। किसी को ले आए, फिर मेरी सर जो है मैं वो ना डेमो। लास्ट जो हमारी थी ओपीपी, उसमें हमारा जो डेमो वाला सेशन था ना, वो इस दफा हमारी ओपीपी का टाइम बहुत ओवर हो गया था। ऐसे ही है। एक तो ज्यादा क्वेश्चन ना क्लियर किए जाएं, और सेकंडली वो एक एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। दूसरा जो ऐसे है ही ना, है, अगर कोई बंदा 2 से ज्यादा क्वेश्चन करता है तो उनसे कहा जाइए आप अपने सीनियर के साथ राब्ता करें, या आप और सिटिंग कर लें, ठीक है, एक और सेशन हमारे साथ कर लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल सही क्लोजिंग कह करनी है, टाइम पे क्लोज करना है इसको, तो रहे हैं। हाँ, बाकी दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और दूसरा सर, बिल्कुल जो ऐसे। आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत आप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। उसमें आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप डेमो लगाएं, उसका ओजोन का डेमो लगाएं, और स्पारुलिना का डेमो लगा दें, ठीक है। ये डेमो होते रहे, यानी ये इसका प्रैक्टिकल होता रहे, बाकी आप प्रोडक्ट वाला शुरू कर दें, यानी ये सारा कुछ एक ही टाइम में मैनेज हो सकता है। हाँ सिस्टर, ये हमने पहले डिस्कस किया था ना, कि हमने पुरानी तो रिकॉर्डिंग की हुई है ना, ये हमने मीटिंग जब की थी उसमें डिस्कस किया था कि इस दफा हमारे डेमो ना 25 मिनट तक चले जाएंगे, 20 मिनट तक। तो अभी हमने ये करना है कि वो जो 10 मिनट का डेमो था ना, तो वो बच्चों से डिस्कस हुआ है, वो हम करेंगे 1.25 स्पीड पे ना, तो वो हो जाएगा। ये भी हमने डिस्कस किया था, उसमें से 2.5 मिनट कट हो जाएंगे ना, 2.5 मिनट। तो ये जो हमने स्पालिना और उसका डेमो किया है ना, तो इसको हम ना 2.5 या 3 मिनट में हम इसकी स्पीड को बढ़ा के, तो ये 2.5-3 मिनट का उसमें से क्लिप ले लेंगे। तो ये सारे डेमो ना कोशिश करेंगे 12 या 15 मिनट में ये ना रिकॉर्डिंग इस दफा लग जाए, और या फिर अगली इसका दफा। ना, अगर हम इसका इंक पे कर दें ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी सारे जैसा अच्छा कहते हैं। सिस्टर, पता क्या इंक का इस तरह हुआ, इंक हमने ली हुई थी, इंक जो है ना वो हमारे पास थी परमानेंट। वो जो ब्लैक और ब्लू इंक है ना, वो वाली इंक हमारे पास नहीं थी, परमानेंट इंक थी, उसमें ना टाइम बहुत ज्यादा लग गया, मैं 5 मिनट में भी उसने ना क्लियर नहीं किया। फिर वो परमानेंट नील जो इंक। है आप वो डाल लें, मतलब जो हम कपड़ों में यूज हाँ करते हैं, नील, नील लिक्विड। हाँ नील हमारे जेहन में नहीं आया, बस वो उस वक्त हम ना उसमें वो थोड़ा तो सा हो बड़ी गए। जल्दी, कुछ सेकंड्स में ही उसको बिल्कुल वाइट कर देता है पानी को। बिल्कुल ऐसी है। तो अभी हम कोशिश करेंगे, ये सारी ना बच्चों से मैं पूछता हूँ क्या पोजीशन है, तो वो वाली सारी डेमो उसको मिक्स अप करके हम ना इसकी स्पीड बढ़ा के, तो टोटल ये 15 मिनट से या 12-13 मिनट में सारी डेमो रिकॉर्डेड हो जाएगी, और हम रिकॉर्डेड ही चलाया करेंगे। फिर जी हाफिज साहब ने कुछ कहा था, हाफिज साहब ने कहा था कुछ चाइना हेड ऑफिस की है वो ना, तो उनसे भी लेके इसको हम ना कोशिश करते हैं, इतवार से पहले पहले हम इसको ना इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, डेमो को मैनेज कर लेंगे। तो बहरहाल उससे इस दफा तो थोड़े हमारे कस्टमर हुए, गड़बड़ हुए, तो ऐसा से इसे इंशाल्लाह ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा बाकी 1-to-1 के लिए सिस्टर आप कोई कर लेंगी अरेंज ट्रेनर? जी सर, मैं इंशाल्लाह अरेंज करूंगी, अगर ना हुआ तो फिर मैं कर दूंगी,
लेकिन मैं कोशिश नहीं, करूंगी कि आप ना करें, आप ना करें, हम कोई सर ट्रेनर दो ना करें, सर मैं कोई दो बंदा सेशन। अरेंज करने की कोशिश करूंगी। मेरी टीम में और कौन? माशाल्लाह सभी करते हैं 1 to 1 ना। हाँ, बस जिसने ज्यादा 1 to 1 कर लिया ना, उस ट्रेनर का नाम दे दे। जी ठीक है सर। हाँ, और फिर हमने ना आगे मीटिंग करनी है, हर ट्रेनर का एक असिस्टेंट ट्रेनर होना चाहिए। मसलन इस दफा तारिक भी का नेट का इशू बन गया था, तारिक भी ने खैर बता दिया था पहले ना, तो मैंने हसीब को तैयार किया हुआ था। तो बगैर रुकावट के जो है ना, अब्दुर्रहमान भाई ने अनाउंस भी कर दिया, हसीब ने सेशन कर दिया। तो इस तरह ना अब सिस्टर राशिदा का प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब हमने ना एक सब्स्टिट्यूट तैयार करने, कोई मसला हो जाता है डिवाइस में, नेट का मसला हो जाता है, कंप्यूटर का मसला हो जाता है, तो फौरन वो सब्स्टिट्यूट रेडी हो ना, ठीक है जी ना। बिल्कुल जिस तरह टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं ना, 2 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं, कोई इमरजेंसी हो तो अलाउ होते हैं वो 2 या 3 प्लेयर। तो हम तो माशाल्लाह यहाँ पे जितने 5 लोग ओपीपी कर रहे हैं, तो हमारे पास 5 प्लेयर एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये हम इंशाल्लाह ने इसके ऊपर आप लोग सोचे, वर्किंग करें इसके ऊपर। तो 1 to 1 सिस्टर आपने अरेंज कर लेना, इतवार से पहले उनका नाम बता देना है, ठीक है। तो उसको फिर हम ना शेड्यूल में डाल लेंगे, हफ्ते को हम शेड्यूल फाइनल कर लें इंशाल्लाह ना। जी और सर वो ठीक। बाकी ट्रेनर वही रख लेंगे, बाकी उसी तरह रख लेंगे, ठीक है जी। जी सर ठीक। बहुत शुक्रिया जी। और कोई इम्पोर्टेंट बात, महल सब बातें होगी ये तो। जी जी जज़ाकल्लाह जी, आपने माशाल्लाह टाइम दिया, ईद का दिन था, फिर भी जो है ना माशाल्लाह आपने कीमती टाइम दिया। चले हमने डिस्कशन कर ली, तो अल्लाह ताला आपकी ईद अच्छी खैरियत से गुजरे। और सर हम सिस्टर हिना से ना टारगेट पीपीवी का पूछ के तो मुझे सर बता दीजिए, चले आप उनका फिर नाम भी ग्रुप में फिर शेयर, ऐड कर दूंगा। आप ग्रुप में शेयर सर कर ये दीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग अभी शेयर कर दीजिएगा काइंडली, अच्छा ठीक है सिस्टर। क्योंकि मैं टारगेट्स के हवाले से ना बाकी लोगों को भी जो है ना ये सुनवाना चाहती हूँ। लेकिन ठीक है, सिस्टर ये हमारा इंटरनल है, मतलब ज़ाहिर है क्योंकि हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं ना। अब बाहर अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो वो डिमोटिवेट हो सकते हैं इससे। ये सिस्टर अपने छोटे 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 मोटिवेशनल छोटे सर कि छोटे हम छोटे टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स हैं जी। सर ये छोटे छोटे टारगेट्स ही हाँ मोटिवेशन है ना, जी कि जी मतलब जो बंदा बिल्कुल नहीं कर रहा वो कुछ ना कुछ तो करने की हिम्मत करे ना। ठीक है ये ना क्या जी, हुआ ठीक कि ठीक है। हाँ नहीं जी, सिस्टम वाले ठीक है। रूटीन में अगर आपके कस्टमर है ना जो ऑलरेडी ठीक है। ज्यादा कर रहे हैं, तो वो हाँ ये सिस्टम ना के, हो कि जी जी 200 सपोज किसी के 250-300 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो वो डाउन हो जाएंगे, वो फिर 50 और 100 पे आ जाएंगे। नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह इतना शेयर अभी कोई नहीं है। सही है सही है सही है ठीक है। सही है। इंशाल्लाह जी ऐसे शेर भी पैदा होंगे, शेरनियां पैदा होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपकी ईद जो है खैर बरकत वाली हो जी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल करे। थैंक यू वेरी मच जी, सबको एडवांस ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी advance सर वो आगा साहब भी आ चुके हैं इस्लामाबाद। चलिए ठीक है, फिर राब्ता कर लेते हैं जी उनसे, जी ठीक सर है। ठीक। ठीक जज़ाकल्लाह। है।